अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मुज़म्मिल हनीफ एंड आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, आप यहाँ पर किन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर आने के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और आपको क्या करना होगा कि आप किस तरह यहाँ पर आकर अपना बिजनेस या अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट प्लेस है। अब ये वर्ड मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? देखिए, जिस तरह आप एक सब्ज़ी खरीदने के लिए एक मंडी में जाते हैं, सब्ज़ी खरीदने के लिए मंडी में जाते हैं जहाँ पे मंडी सब्ज़ी की तिजारत हो रही होती है। इसी तरह आप मवेशी लेने के लिए भी मंडी जाते हैं जहाँ पर मवेशियों की तिजारत हो रही होती है और आपको हर किस्म का हर रेट में आपको वहाँ पर आपकी पसंद आपका जानवर आपको मिल जाता है। ईद बकरीद पे आपने ये यूजुअली देखा है। इसी तरह आपको मोबाइल लेना है या कपड़े लेने हैं या जो भी चीज़ लेनी है, लाइक अगर कोई बिजनेसमैन है वो एक लोहार का काम करता है, मतलब आयरन का काम करता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर मार्केट में जाके जो है ना वो अपने जो भी चीज़ उसको रिक्वायर्ड है उसको परचेज करें। इसी तरह अगर आप शेयर्स लेना चाहते हैं कंपनीज के, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ का रुख करते हैं और वहाँ पर अगर आप जो है ना जिस भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर पाकिस्तान की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स यहाँ पर लिस्ट हैं और आप जिस कंपनी का चाहें वो शेयर्स में तिजारत कर सकते हैं। तकरीबन अराउंड 500 प्लस कंपनीज के जो ना शेयर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। अभी हम कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करें। सो सेकेंड सवाल हमारे जहन में ये आता है कि सर शेयर क्या है? देखिए, शेयर का मतलब ये है हिस्सा। जिस तरह आपके वालिद साहब की प्रॉपर्टी के अंदर आपका हिस्सा होता है, आप अगर 2 भाई हो तो आपका 50% हिस्सा है, अगर आप 4 भाई हो तो आपको 25% हिस्सा है, जो भी बहनों का हिस्सा है अगर हम देना चाहते हो निकालने के बाद। सो इसी तरह जो है ना आप इसी तरह आप अगर हिस्से की बात करें तो ये आपका हिस्सा है जो कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर कंपनीज को हमारा हिस्सा क्यों चाहिए, कंपनीज हमसे पैसे क्यों लेंगी। दूसरा ये है कि किस तरह हम एक अच्छी कंपनी, लाइक मैं सर एंग्रो के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं एंग्रो फर्टिलाइजर में शेयर लेना चाहता हूँ, मैं पीएसओ का शेयर लेना चाहता हूँ, तो पीएसओ वैसे ही एक इतनी बड़ी कंपनी, वो मुझसे शेयर, मेरे पैसे उनको क्यों रिक्वायर्ड है? एक सवाल आमतौर पर हमारे जहन में ये आता है। तो देखिए, जब आपका बिजनेस ग्रो होता है, जब आपका बिजनेस बढ़ता है, जब बिजनेस बढ़ता है तो फिर आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। अब फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो जाके बोरो कर लें, ठीक है, दूसरा ये है कि आप उसकी इक्विटी की फॉर्म के अंदर आप उसको फाइनेंस को रेज करें। अब अगर आप बोरो करने चाहते हैं तो फिर आपको बैंक की तरफ जाना होगा। बैंक में आपको जो ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको जो ना वो सिक्योर्ड होता है, आपको जो ना एक फिक्स जो ना उस पर एक्सपेंस पे करना होता है जिसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब आपके प्रॉफिट हो या ना हो, आपको एट दी ईयर एंड पे एक पर्टिकुलर रेट फिक्स होता है, उस पर आपको जो ना वो बैंक वालों को पेमेंट करनी है जिस भी लैंडर से आप ले रहे हैं। तो इट मीन्स ये पता लगा कि ये कॉस्टली ज़्यादा है। तो फिर सेकंड मेरे पास ऑप्शन क्या होता है? सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि मैं एक काम करूं, मैं एक कंपनी बना के लिस्ट करता हूं, लिस्ट करके उसका आईपीओ वगैरह के जो भी प्रोसेस होते हैं वो इंशाल्लाह आप फर्दर वीडियोस में हमारी देख लेंगे। आप वो देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जब कंपनी लिस्ट होती है तो आप कंपनी के अंदर अपना शेयर परचेज कर लें। इस तरह कंपनी क्या होगी, अपना फाइनेंस को रेस करेगी। अब ये लो कॉस्ट होता है। क्यों? अगर प्रॉफिट होंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न से पता लगा कि हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो मिलेगा। रिटर्न हमें 3 फॉर्म में मिलेगा। एक किस तरह मिलेगा? हमें कैपिटल गेन मिलेगा। कैपिटल गेन हमें किस तरह मिलेगा? कैपिटल गेन, हमने एक शेयर खरीदा 10 रुपए का, उसकी कीमत हो गई 15 रुपए और हमने बेच दिया। अच्छा, ये आपकी ओनरशिप में होता है, आप इसको जितना चाहें होल्ड कर सकते हैं। आप चाहे जिंदगी भर शेयर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं जब तक कंपनी चलती रहेगी। दूसरा, आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी फिर आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर होल्डर्स को इन दी फॉर्म ऑफ कैश दे देती है। और इसी तरह कुछ आपको बोनस मिलते हैं। यहाँ पर बोनस क्या होता है? लाइक आपके पास 1000 शेयर थे, कंपनी ने 10% बोनस दे दिया और 10% बोनस देने के बाद आपका जो ना वो शेयर आपके 1100। अब 3 फॉर्म में आपको जो ना हिस्सा मिला। अब आपको 2-3 सवाल आपके कवर हो गए। शेयर स्टॉक मार्केट क्या है? आपको पता लगा ये एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करेंगे। सेकंड, शेयर्स क्या है? शेयर्स आपका हिस्सा है कंपनियों के अंदर, जो भी आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड, कंपनियों को पैसे क्यों चाहिए वो हमें पता लगा, क्योंकि कंपनी जनरल पब्लिक से बोरो करती है ताकि ये लो कॉस्ट होता है। थर्ड,
आपको क्या बेनिफिट होगा इन्वेस्ट फॉर, आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको बेनिफिट में जो है ना रिटर्न मिलेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब एक सिंपल सा सवाल है कि सर मैं किस तरह बाय करूं और किसको बाय करूं। तो देखिए किस तरह बाय करने का जो सवाल का आपको जवाब है, किस तरह बाय करना है, वो उस सवाल का जवाब आपको कैसे मिलेगा। आप एक ब्रोकर को जो ना सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। देखें आप कहीं भी चले जाएं, हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि सर क्यों ना मैं डायरेक्ट नहीं ले लूं शेयर। देखें आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता हो कौन शेयर किस रेट में बेचना चाह रहा है। या तो फिर आप एक काम ये करें, आप जो भी आपके सर्किल के अंदर बंदे आप उनसे पूछें, क्या पता उनके पास शेयर हो वो आपको बेच दें। तो इसको कहते हैं हम आउटसाइड मार्केट ट्रांजेक्शन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना जनरल पब्लिक के साथ बाय सेल कर रहे हैं, और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हर बंदा अपने रेट्स दे रहा हो कि भाई मैं पीएसओ को 180 में बेचना चाहता हूं, मैं पीएसओ को 175 में लेना चाहता हूं। इस तरह जो है ना वो डेली बेसिस पे बिडिंग हो रही होती है और जो है ना शेयर्स की तिजारत हो रही होती है। तो किस तरह बाय करेंगे, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे, और ब्रोकर को सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे। अच्छा, अब ये जो अकाउंट ओपन होता है, देखें अकाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है, आपके पैसे सिक्योर होते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी SCCP की रेगुलेशंस हैं, और आपके जो ना CDC की हैं, NCCPL है, फिर आपका ऑल ओवर जो मेजर बॉडीज़ हैं वो सारी इसको रेगुलेट कर रही होती है। आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाया, ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन हो जाता है। अब आप ब्रोकर किस बेसिस पे सेलेक्ट करें, तो फिर आप जो है वो देखें जो ब्रोकर आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर आपको कोई ब्रोकर है वो जिसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो आप उसके साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उनकी जो है ना क्लाइंटेल किस तरह है, वो कब से वर्क कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट चेक करें, क्योंकि देखें आप जब कंपनीज में शेयर बाय करेंगे तब भी आपको इन्हीं चीज़ों को देखना होगा। मैनेजमेंट चेक करें कि उसके CEO कौन है, CFO कौन है, उनका पास बैकग्राउंड कितना है। ऐसा ना हो कि 2-4 बंदों ने मिलकर अपना ब्रोकरेज हाउस बनाया और आपने उसमें अकाउंट ओपन कर लिया। आपने ब्रोकर के साथ जो ना अकाउंट ओपन किया, फिर वो आपको ऑनलाइन सर्वर पर एक्सेस देता है, और ऑनलाइन सर्वर पर आप फिर जो ना वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिंक हो जाते हैं, एंड आप बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस था, आप बाय एंड सेल कर रहे होते हो। फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम किस कंपनीज को बाय करें। देखिए किस कंपनीज को बाय करें, एक ये सवाल किस रेट पे बाय करें और कब बाय करें, ये तीनों जो है ना वो आप मार्केट के अंदर जब आओगे, मार्केट में एक्सेस लोगे, तो आप ये तीनों सवाल समझ गए। अगर आप समझ गए तो आप कह सकते हैं कि आप जो है एक कामयाब ट्रेडर बन गए, कामयाब इन्वेस्टर आप बन गए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की सिलेक्शन, आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें। दूसरा, कब बाय करूं और किस रेट पे बाय करूं, ये चीजें आप समझ गए, आप सब कुछ चीजें समझ गए। फिर ये किस तरह समझना होता है, फिर इसके लिए आप टेक्निकल्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप फंडामेंटल्स की तरफ भी जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप देखें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले आपको मार्केट में एक्सेस लेना लाजमी है। आप मार्केट में एक्सेस लें। मार्केट में एक्सेस लेने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर कोटेशंस देख रहे होगे। आप मार्केट में देख रहे होगे कि भाई ये पीएसओ 170 पर आया, देन 200 पे चला गया, शेल 140 पर आया, 160 पर चला गया। आपने देखा एंग्रो यार 300 पे चल रहा है, एंग्रो फर्टिलाइजर अलग है, आपको एक चीज पता लगी। फिर आपने खाली सर्च किया एंग्रो, तो आपको पता लगा यार एंग्रो पॉलीमर एक अलग है, एंग्रो कादिरपुर एक अलग है। तो मतलब एंग्रो की बहुत सारी कंपनीज है, ये ग्रुप है। तो आपको पता लगा एक ग्रुप, आपने एंग्रो ग्रुप, दाऊद हरक्यूलिस ग्रुप के बारे में आप नॉलेज रिसर्च करेंगे, आप उसको देखेंगे। आपने कहा कि यार मैं लकी ग्रुप को देखना चाहता हूँ, आपने लकी ग्रुप को देखा, लकी सीमेंट आ गई उसमें। लकी सीमेंट का बिजनेस चेक करें तो ये किया मोटर्स भी इनके पास है। इनके पास जो ना ये अभी सैमसंग के साथ इन लोगों का कोलैबोरेशन हुआ, ये मोबाइल फोन भी लकी सीमेंट वाले बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लकी वाले बना रहे हैं। फिर सबसे बड़ा आप देखें तो ICI इनकी जो ना वो सब्सिडरी कंपनी है, ICI केमिकल्स के अंदर डील करती है, एग्रीकल्चर वाले ICI को अच्छे से जानते हैं। फिर आप ट्रैक्टर्स चले जाएँ, आप जो है ना वो ऑटो सेक्टर में चले जाएँ, आप सीमेंट सेक्टर में चले जाएँ, आप बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तकरीबन 35-36 सेक्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप उन सेक्टर्स की डायनामिक्स को देखें। लेकिन ये सब करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट के अंदर एक्सेस, मार्केट में एक्सेस होना लाजमी है। मार्केट में एक्सेस के लिए आप किसी भी ब्रोकर के साथ पहले अकाउंट ओपन करवा लें, या फिर सबसे अच्छा ये है कि कुछ फ्री डेमो ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस आती हैं, मैं नाम उनके यहाँ पे बता देता हूँ, लाइक इन्वेस्टिफाई है, investing.com है, इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस है, आप उन्हें डाउनलोड करें और उन पर मार्केट पहुँच करें। लेकिन जब तक एक अकाउंट ओपन नहीं होगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर आपका अगर अकाउंट ओपन हो जाता है, कुछ इनिशियल डिपॉजिट आपको देना होता है, क्योंकि अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज ओपन होता है और उसके में पैसे आपके डिपॉजिट होंगे।
आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 1-2 रुपए वाला शेयर 1-2 शेयर बाय कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। लाइक अगर हम पीएसओ की बात करते हैं तो आप पीएसओ का 200 रुपए का शेयर है, आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, आपके अकाउंट में 3000 रुपए हैं, आप 5 शेयर बाय कर लें, आप 1 शेयर बाय कर लें, आप 2 शेयर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस आप बाय करें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और इट्स मी मुज़म्मिल हनीफ फ्रॉम द ट्रेड स्कूल। सो इंशाल्लाह जो ना हम फर्दर वीडियोस के अंदर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।